इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, आदमी की शरीर होता है, उसका परिचय के बारे में आज बात करेंगे। किस तरह से इंट्रोडक्शन किया करते हैं, ठीक है। इंट्रो है क्या, बॉडी में क्या क्या मिला होता है, कैसे मिला होता है, उसका नाम क्या होता है और वो काम क्या करता है, ठीक है। उसी तरह से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी है क्या। द ह्यूमन बॉडी इज a highly organized and complex structure made up of different parts that work together to maintain life। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी होती है हाईली ऑर्गेनाइज होती है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। एक मतलब बहुत सारे ग्रुपों का स्ट्रक्चर होता है, उस ग्रुपों के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। हमारे बॉडी में यहाँ पे देखिए कि हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, स्टमक है, किडनी है। इन सभी को एक साथ में जो है हम ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है, ग्रुप। याद रखिएगा क्या होता है, ग्रुप होता है। कॉम्प्लेक्स मीन्स ग्रुप होता है। ये बने होते हैं डिफरेंट पार्ट से, जो कि इनका अलग अलग वर्क होता है हमारे शरीर में, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो इसमें लेवल कितने होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में लेवल कितने होते हैं, तो पहला लेवल होता है सेल। सेल से स्टार्ट होता है हमारे शरीर। जब भी बनती है, कभी भी बनती है, जैसे भी बनती है, उसमें सबसे पहले क्या बनता है, सेल बनता है। सेल को मतलब ये है कोशिका। सेल मीन्स होता है कोशिका। सेल क्या होता है भाई साहब, सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है, सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर की। कोई पूछता है कि हमारे शरीर में या फिर ह्यूमन बॉडी में, आदमी के शरीर में कोई भी जीवित शरीर हो, कोई भी जीवित प्राणी हो, कोई भी जीवित पेड़ पौधे हो, उसमें सबसे पहले क्या पाया जाता है, सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेल पाया जाता है। और एक सेल उस चीज की सबसे छोटी इकाई है। क्या है, उसकी सबसे छोटी इकाई है। जैसे हम कई टाइप से सेल होते हैं, जैसे नर्वस सेल होता है, ठीक है, मसल्स सेल होते हैं और ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। मस्कुलर सेल्स, कनेक्टिव सेल्स, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, सेल्स। सेल्स मीन्स कोशिका। और इन्हीं सेल के ग्रुप को, ग्रुप मीन्स हम बात करें कि कई सारे सेल मिला करके एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे लोग नहीं कहते हैं, कोई पढ़ने जाता है, कोई लड़ाई करने जाता है, तो हमेशा लोग किसी का मर्डर करते हैं तो ग्रुप में करते हैं, अकेले नहीं कर सकते हैं। क्योंकि उसमें यूनिटी होती है, उसको पावर होती है, ग्रुप में कुछ भी कर सकते हैं। ग्रुप में रैली निकालते हैं, अकेला कोई रैली निकालता है क्या, नहीं निकालता है। किसी भी चीज की रैली निकालनी होती है तो ग्रुप में रैली निकाली जाती है। इसी तरह से हमारे शरीर में क्या होता है, कई सारे सेल मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम नाम देते हैं टिश्यू। क्या नाम देते हैं, टिश्यू। टिश्यू भाई साहब होता है उत्तक। क्या होता है, उत्तक। अब देखिए टिश्यू क्या कहलाता है, टिश्यू वो चीज है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। इन्हीं सेलों का क्या है, ग्रुप है। क्या है, कई सेल मिल करके एक टिश्यू बनाते हैं तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कह सकते हैं। अब देखिए टिश्यू के टाइप, टिश्यू चार टाइप से होता है। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। यहाँ पे अलग हो गया है, चार ही टाइप से होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब भाई साहब यहाँ पे देखिएगा, अगला ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगला ऑर्गेनाइजेशन आता है, वो होता है, देखिए इसको इधर पार हो गया, अब हम बात करेंगे ये इधर जाएगा। अब भाई साहब ऑर्गन क्या कहलाता है, ऑर्गन वो चीज है, क्या है, कि जिस तरह से यहाँ पे कई सेल मिल करके एक टिश्यू का निर्माण करते थे, इसी तरह से यहाँ पे कई टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन का निर्माण करेंगे। ऑर्गन क्या कहलाते हैं, जो हमारे शरीर में स्पेशली काम करते हैं। जैसे देख लीजिए लीवर जो शरीर का होता है वो ऑर्गन होता है। फेफड़ा, लंग्स, वो ऑर्गन कहलाता है, ठीक है। ये सब क्या है, ऑर्गन है। क्या है, ऑर्गन है।
हार्ट क्या है हमारे शरीर में? ऑर्गन है। ठीक है, सब क्या कहलाते हैं? ऑर्गन कहलाते हैं। ये क्या है? हार्ट है। ये क्या कहलाता है? ऑर्गन कहलाता है। तो कई सारे टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनता है। क्या बनाता है? ऑर्गन बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए लंग्स हो गया, लिवर हो गया, यहाँ पे हार्ट हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि कई सारे ऑर्गन मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाती है। ऑर्गन सिस्टम मीन्स कई ऑर्गन मिलते हैं और उन्हीं ऑर्गनों का एक ग्रुप बना लेता है। क्या? सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आल्सो नॉन एज ऑर्गन सिस्टम। कई सारे ऑर्गन्स के ग्रुप जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिस्टम कहलाते हैं। जैसे देखिए ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं, जैसे मान लीजिए रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम होते हैं और वो सारे सिस्टम मिल करके कंबाइन हो करके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। इस ऑर्गेनिज्म मीन्स हम कहते हैं एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। ये देखिए हमारे पास एक बॉडी दिख रही है, इसमें सारे चीज है। यहाँ पे सेल भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है, सारी चीज है। किसके अंदर है? इसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है। और ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉडी कहलाता है। इतना याद रखिएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है अब? मेजर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो मेजर सिस्टम होते हैं, जो हमारे सिस्टम को तैयार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो मेजर सिस्टम होता है वो होता है स्केलेटल सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है? स्केलेटल सिस्टम। यदि स्केलेटल सिस्टम नहीं रहेगा तो हम तैयार नहीं हो पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, हमारे बॉडी की शेप नहीं मिल पाएगी, आकार नहीं मिल पाएगा। वो किसके कारण से मिलता है? स्केलेटल सिस्टम के कारण से मिलता है। तो जो स्केलेटल सिस्टम है ये क्या करता है? शेप देता है हमारे बॉडी को और सपोर्ट करता है। जब आपके पाँव ही नहीं रहेंगे, हड्डियां ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे चल पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है कि चल पाए। अब देखिए मस्कुलर सिस्टम जो होता है, मसल्स शरीर में होना इसलिए जरूरी है कि मूवमेंट करने के लिए आप यहाँ से दूसरे जगह जाएंगे, मसल्स के कारण जाएंगे। जब मसल्स ही नहीं रहेगा तो आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मसल्स का होना जरूरी है। जैसे किसी के शरीर में मांस नहीं होता है, मसल्स नहीं होता है, एकदम पतले दुबले इसके तरह दिखते हैं, स्केलेटल सिस्टम की तरह दिखते हैं, हड्डी तरह से दिखते हैं, नहीं कहते हैं कि तुम तो हड्डी हो गया है। तो वो और ना कोई पहाड़ चढ़ पाएगा, ना ही खेल कूद पाएगा, ना ही दौड़ पाएगा, ना ही वजन ले जा पाएगा, ना ही चल पाएगा। उसको हाँफने लगेगा, उसमें प्रॉब्लम आने लगेंगी। क्यों? कारण क्या है कि उसके शरीर के अंदर, उसके बॉडी के अंदर मसल्स नहीं है, मांस नहीं है, मांसपेशियां नहीं है। तो मांसपेशियां क्यों जरूरी है? मूवमेंट करने के लिए। क्या करने के लिए? मूवमेंट करने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये क्या होता है कि आप कोई भी चीज खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर को एनर्जी देती है। क्या देती है? एनर्जी देती है। जिसको हम बोलते हैं पाचन। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र होता है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी आप कोई भी चीज खाते हैं उसको पचाता है, उस पचाने के बाद क्या करती है? बॉडी में एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है, शक्ति देती है। उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का एक रोल होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या कहलाता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम वो होता है कि बिना सांस के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपको ब्रीथिंग करना है, सांस लेना है और गैस को एक्सचेंज करना है, किसी भी चीज को सूंघना है, पता लगानी है, दुर्गंध स्मेल कैसी है वो सब हम किससे लगा सकते हैं? रेस्पायरेटरी सिस्टम से। जैसे स्मोकिंग करते हैं लोग, नशा करते हैं, वो भी क्या है? एक स्मोकिंग है। ठीक है, ब्रीथिंग है, वो गलत चीज कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, गलत धुआं जा रहा है, फेफड़ों में अटैच हो रहा है। तो ये नहीं करना चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है सर्कल। सर्कल मीन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स हम इसको बोल सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर
सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर एक दूसरे से हमारे शरीर में। कहीं पे भी आप बॉडी को काटिए, वहां पे क्या मिलेगा? ब्लड मिलेगा। किसी भी पार्ट को आप काट दो, वहां पे आपको खून ही मिलेगा। कट गए, खून निकल गया। वहां पे किसका काम होता है? हार्ट का। हर जगह ब्लड पहुंचाना किसका काम होता है? हमारे हृदय का होता है। तो ये हृदय क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसी सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, आदान प्रदान करता है किसका? ब्लड का, खून का। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब ये होता है वेस्ट रिमूवल। वेस्टेज रिमूवल मतलब ये होता है नर्वस सिस्टम, यदि किसी को कोई टच करता है तो पॉसिबल है आप एहसास कर पाते हैं, नर्वस सिस्टम के कारण ही एहसास कर पाते हैं। यदि नर्वस सिस्टम नहीं होता तो आप नहीं कर पाते। ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन रेगुलेशन करता है। ये जितने भी शरीर में हार्मोन होते हैं वो किसका काम होता है? एंडोक्राइन सिस्टम का होता है, हार्मोन्स को रिलीज करना। किसका काम होता है? एंडोक्राइन सिस्टम का होता है। बेसिक लाइफ प्रोसेस जो होती है, जो हमारे बॉडी में सारा प्रोसेस होती है, जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है स्टार्टिंग से, यानी शुरुआती लाइफ की हम बात करें तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है, रिस्पायरेशन होगा, हम सांस लेंगे, कोई भी चीज एक्सक्रेशन होगा, जो भी खाया है वो तो बाहर निकलेगा ही, ठीक है। और लास्ट में होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, डिवीजन, जो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। देखिए अगला पार्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ह्यूमन बॉडी। ठीक है। यदि हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं ह्यूमन बॉडी, खास तौर पे यदि हम बात करें तो फार्मेसी एरिया में, तो अंडरस्टैंडिंग ड्रग एक्शन के लिए हमें पता लग सकता है या पता कर सकते हैं कि जो भी हम दवाएं खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, ग्रोथ कैसा होता है, यानी जो भी सारी प्रोसेस है उसकी। ठीक है। लर्निंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमें पढ़नी चाहिए, जरूरी है स्टार्टिंग के लिए। स्टडी डिसीज एंड ट्रीटमेंट, हम इसलिए स्टडी करते हैं कि किसी डिसीज की पता लग सके और उसका इलाज कर सकें। और अगला है सेफ यूज ऑफ मेडिसिन, और इसलिए स्टडी करते हैं कि हम अच्छा सेफ, सबसे सुरक्षा वाला मेडिसिन को यूज कर सके जिसमें हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को नुकसान ना हो सके।